अच्छी चीज़ों को कभी एक्सेप्ट नहीं करता है, वह इसलिए नहीं करता है कि उसका संस्कार वैसा नहीं होता है। और हर व्यक्ति अपने स्वभाव और प्रकृति के अनुसार अपना चयन करता है। ठीक है, जैसी जिसकी उसकी प्रवृत्ति होती है वो उसी तरह का वह चयन करता है। और जिस व्यक्ति का अच्छा स्वभाव होता है, जिस व्यक्ति के अच्छे संस्कार होते हैं, जो व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में अच्छा कार्य किया रहता है, वह व्यक्ति अच्छी चीज़ों से जुड़ता है। ये आप लोगों को नहीं पता है कि आप लोग कितने कई जन्मों के आप लोगों के कितने अच्छे संस्कार हैं कि जो आप लोग इस तरह की प्रवृत्ति से जुड़ रहे हो। ठीक है, ये आप लोगों को नहीं पता है, परंतु आपके जन्म को पता है, आपके संस्कार को पता है, आपकी आत्मा को पता है, परमात्मा को, ईश्वर को पता है। इसीलिए कहीं ना कहीं परमात्मा आपका, ईश्वर आपके साथ मदद कर रहा है। और इस जो घोर संसार है, ये घोर नरक के संसार में जो आप पड़े हुए हो, इस दलदल से निकालने के लिए कहीं ना कहीं परमात्मा आपको एक सहारा बन रहा है। और ये स्वभाव आपका उसका प्रतीक है। और यह प्रकृति ये आपकी प्रकृति ही स्वभाव बन करके इस तरफ खींच रही है। नहीं तो देखिएगा, जिस व्यक्ति की जैसी प्रकृति होती है और जैसा स्वभाव होता है, वो उसी दिशा में जाता है। ठीक है, उसे केवल, अगर बिजनेसमैन है, व्यापारी आदमी है, नौकरी वाला आदमी है, तो वो उसके सिवा कुछ सोचता ही नहीं है। दिन रात वो उसी के बारे में बातें करता है, उसी के बारे में सुनेगा। परंतु आपको लगता है कि मेरा कुछ खो रहा है। जो आध्यात्मिक पुरुष होता है, चाहे स्त्री होती है, उसको लगता है कि मेरा कुछ खो रहा होता है। ठीक है, परंतु उसको ज्ञान नहीं होता है, इसलिए नहीं पता चल पाता है कि मेरा क्या खो रहा होता है। जैसे मृग होता है ना, तो मृग जैसे बावला बन करके उसके अंदर कस्तूरी होती है, वो ढूंढता है इधर उधर। वैसे आप लोग हैं, आप लोगों के संस्कार आपको बार बार कुछ कहना चाहता है, परंतु आप लोग वहाँ पे आकर के उस गेट पर से आके लौट जाते हो। ठीक है, गेट पे आते हो, बस दरवाज़ा खोलना होता है, लॉक खोलना, दरवाज़ा खोल के घुसना होता है, फिर वहाँ से लौट के चले जाते हो। फिर भटक करके घूम आते हो, फिर घूमते हो इधर उधर, फिर गेट पे आते हो, फिर भी नहीं द्वार खुल पाता है, बस कुंडी खोलना है। और जो इस तरफ आ गया वो समझिए अपनी कुंडी को खोल लिया। और जो कुंडी को खोल लिया, फिर तो उसकी यात्रा शुरू होगी ही होगी, चाहे कुछ भी हो, उसको कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, वो संचय, वो देखिए, जो संचय हमारा है कर्म, वो हमें परमात्मा की कृपा से बार बार हमें संकेत देता है। ठीक है, जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है ना, देखिएगा उस व्यक्ति के अंदर बार बार वह आध्यात्म की तरफ आकर्षित होता रहता है। जैसे समुद्र का पानी लहरें लेकर के किनारे को छूता है ना, वैसे ही जो है आध्यात्मिक व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है। आध्यात्मिक व्यक्ति जो है अध्यात्म से जुड़ी हुई हर एक विधा से जुड़ने की कोशिश करता है, परंतु वह सही मार्ग पे नहीं जब तक पहुंच पाता है, तब तक वह जो है कभी मंदिर में जाता है, कभी मस्जिद में जाता है, कभी एकांत ढूंढता है, कभी नदी का किनारा ढूंढता है, कभी तालाब पे जाके बैठता है, कभी एकांत ढूंढता है। परंतु उसे मैं बता तो रहा हूँ, गेट तक आता है, परंतु गेट की कुंडी नहीं खोल पाता है और चल देता है वहाँ से। बस इतना ही अंतर होता है। आध्यात्मिक, हाँ, वह क्या होता है, हाँ, अज्ञानता है, इसीलिए आप फिर भटक जाते हो। और इंद्रियां ऐसी हैं कि अभी इसमें अगले सूत्र में, इस श्लोक में यही कहा कि इंद्रियों का स्वभाव क्या है, राग और द्वेष कर लेना। और हम उस राग द्वेष में फंस जाते हैं, और राग द्वेष में फंस करके हमें इंद्रियां हर ले जाती हैं, हरण कर ले जाती हैं, रावण की तरह अपने पुष्पक विमान में बैठाती हैं और लेके उड़ जाती हैं। फिर हम बहुत दिनों तक, बहुत समय तक भूल जाते हैं कि हमें परमात्मा की तरफ जाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम राग कर लेते हैं ना किसी न किसी से, किसी स्त्री से, किसी पुरुष से, किसी वस्तु से, किसी जगह से, किसी स्थान से। जब हमारा प्रेम हो जाता है तो हम कहाँ छूट पाते हैं,
फिर तो ये कहते हैं कि हम इस वस्तु के लिए मर मिटेंगे, परंतु इस वस्तु को हम खोने नहीं देंगे। इस व्यक्ति के लिए मर मिटेंगे, परंतु हम इस व्यक्ति को हम खोने नहीं देंगे। जब व्यक्ति को राग हो जाता है तो ये कहता है कि हम किसी कीमत पे, चाहे स्त्री को चाहे पुरुष को, मैं खोने नहीं दूंगा। मैं मर जाऊंगा परंतु इसको नहीं छोड़ूंगा। यही राग है और यही द्वेष है। और जब द्वेष कर लेता है तो उसके जैसा फिर कोई, उसका दुनिया में कोई दुश्मन भी नहीं होता है। ठीक है, यदि उसे एक बार घृणा हो गई तो समझिए कि वह फिर इतना द्वेष में ग्रसित होता चला जाता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, पूरा उसका परिवार आ जाता है, पूरा फैमिली आ जाती है। अब फिर तो कुछ भी वो उसके लिए भगवान बना हो, वह सबसे यही कहता फिरता है कि अरे बड़ा बेकार आदमी है, बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी है। उसके लिए हर भरसक प्रयास करके उसे किसी तरह से गिराने का, मारने का, प्रताड़ित करने का, नीचा दिखाने का हर तरह की कोशिश व्यक्ति करने लगता है। यह है राग द्वेष। ठीक है, इसीलिए जो है ये गीता के जो श्लोक हैं हमारे जीवन को प्रदर्शित करते हैं, हमारे जीवन के सभी पहलुओं को उजागर करते हैं। यदि जो गीता नहीं पढ़ा वो अपने जीवन को नहीं पढ़ पाएगा। जो गीता पढ़ लेता है अपने जीवन को एक दर्पण की तरह पढ़ लेता है, एक दर्पण की भांति देख पाता है। इसलिए गीता को समझना जरूरी है। प्रश्न होंगे तो गीता को जरूर समझेंगे, क्योंकि गीता प्रश्न से ही शुरू होती है और प्रश्न से ही खत्म भी होती है।